तो इंडिया क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटजीज क्या है, हमें पहले रिसर्च करनी है कहाँ कहाँ है, फिर एक प्लान बनाना है, फिर उसको बिल्ड करना है और फिर लॉन्च करना है। जहां पे क्रिटिकल मिनरल्स है पहले उनको ढूंढो, रिसर्च मारो, फिर एक प्लान बनाओ, फिर उनको एक्सक्यूवेट करो, उनसे मटेरियल बनाओ और लॉन्च कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कितना इजी है ना। बिजनेस चलाना है सर, कुछ नहीं करना है, बिजनेस खोलिए, पहले आइडिया बनाइए, फिर बिजनेस खोलिए, फिर लॉन्च कर दीजिए, चल जाएगा। रियल में कुछ नहीं हो, बिजनेस खुल तो जाएगा, चल जाएगा, ऊपर वाले पे। चलिए, इंडियाज क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटजी एंड द माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल्स। India has taken a decisive step towards securing a critical mineral supply chain by passing the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2025. This legislation empowers mining leaseholds to extract rare and critical minerals without paying additional royalty, positioning India for advancement in clean energy, technology and strategic industry. अच्छा, इसके साथ रुकूंगा 2 मिनट। अमित शाह साहब एक बिल लाए, मुझे व्हाट्सएप कर देना कोई, जिसमें सीएम एंड पीएम भी अगर कल्प्रिट हैं, मतलब अगर कोई भी सीएम या पीएम किसी भी क्राइम में 1 महीने जेल काट के आएगा तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये बिल इंट्रोड्यूस किया अमित शाह ने कि जो क्रिमिनल्स हैं वो ना आए। तो इसका सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस और सापा कर रही है। उन्होंने प्रेजेंट किया है राज्यसभा में। वो बिल इसलिए लाया जा रहा है जो दागी सीएम है या दागी पीएम है वो ना बैठे करते। तो ये अभी मुझे पढ़ाना है, ठीक, पढ़ाऊंगा किसी से। रॉयल्टी एग्जेम्पशन, एग्जिस्टिंग लीज होल्डर्स कैन नाउ माइन क्रिटिकल मिनरल्स लाइक लिथियम, कोबाल्ट एंड निकेल विदाउट एडिशनल रॉयल्टी पेमेंट्स। अब ये लिथियम, कोबाल्ट और निकेल को बिना एक्स्ट्रा पेमेंट दिए निकाल सकते हैं। मिनरल एक्सचेंज, स्ट्रेंथन यूनियन गवर्नमेंट पावर्स टू प्रमोट मिनरल्स मार्केट थ्रू क्रिएशन ऑफ ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब मिनरल्स को एक ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू हम एक से दूसरे शहर या राज्य में भेज सकते हैं। अमेंडमेंट द माइंस एंड द मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट 1957 टू सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द माइनिंग ऑपरेशन। माइनिंग ऑपरेशन का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, सिर्फ कोयला, सोना, चांदी ही नहीं, अब रेयर अर्थ मिनरल भी हम निकालेंगे। बिल राज्यसभा ने क्लियर कर दिया है, ठीक है, और अभी लोकसभा में जाएगा, ठीक है, और लोकसभा में 12 अगस्त 2025 को पहुंचे। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या था, अभी पास नहीं हुआ। क्रिटिकल मिनरल्स एंड फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, 24 आइडेंटिफाइड क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं जो एसेंशियल आउटपुट रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड बैटरीज के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए, एरोस्पेस एप्लीकेशन के लिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए एंड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। हम कह रहे हैं हमें यही बनाएंगे, यही बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके लिए क्या चाहिए, रेयर अर्थ मटेरियल, जो अभी हम निकाल ही नहीं पा रहे अपनी कंट्री। The National Critical Minerals Mission. To support mining initiative, the government has launched the National Critical Mineral Mission with the outlay of 34,000 crore. National Mineral Exploration Trust has been renamed as the National Mineral Exploration and Development Trust. ये याद रखना, National Mineral Exploration Trust को क्या बना दिया, National Mineral Exploration and Developmental Trust, signaling a stronger emphasis on the both exploring and industrial development. अब हम क्या करेंगे, मिनरल्स निकालेंगे और उनको डेवलप भी करेंगे। रिसोर्स सिक्योरिटी, रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंसी फॉर लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, जो बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक और ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है, हम स्वयं निकालेंगे। क्लीनर एनर्जी ट्रांजिशन के लिए ईवी चाहिए, तो ईवी के लिए हमें क्रिटिकल रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए। और हम इंडस्ट्रीज को डिफेंस इकोसिस्टम में ऐसा बनाएंगे कि आने वाले टाइम पे हम अपनी कंट्री के लिए फाइटर जेट बनाने के लिए इन मटेरियल्स का यूज कर पाए। बाय रिमूविंग द बर्डन ऑफ द एडिशनल रॉयल्टी बिल incentivize companies to invest exploration and development of the critical minerals. अभी तक रॉयल्टी लेते थे, वो बंद कर दी, तो हर एक कंपनी जो माइंस करती है वो इन मिनरल्स को भी निकालेगी। This reform is positioned cornerstone of India's ambition in clean energy, technology and strategic industry, transforming the mining sector into a strategic pillar for economic growth and self-reliance. आज क्या हो गया, आज माइनिंग और सेल्फ रिलायंस के लिए जो माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं उसको भी हमने कहा कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो इकोनॉमिकली हमें डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। क्रिटिकल मिनरल्स माइनिंग could impact fragile ecosystem and water resources. India must match international players already dominating mineral supply chain. Environmental risk है, हम ज्यादा खोद देंगे तो पानी और एनवायरमेंटल रिस्क आ जाएगा। और जो ग्लोबली ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे आप चैलेंज कैसे करोगे, क्वालिटी बना के। स्केलिंग अप एक्सप्लोरेशन, रिफाइन करने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए, जिसके लिए आपको और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।
सिक्योरिंग क्रिटिकल मिनरल्स एंड टाइड टू ग्लोबल स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, स्पेशली चाइना रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में सबसे आगे है, इसको हमें टैकल करने की जरूरत है ताकि हम इससे बेच पाए। इंडिया पुश फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, चाइना डोमिनेट करता है इसको हमें देखना है। यूनाइटेड स्टेट, यूरोप यूनियन ने लॉन्च कर दिए कई इनिशिएटिव ताकि वो सिक्योर करें क्रिटिकल मिनरल सप्लाईज को। ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा भी नेचुरल रिसोर्सेज में की सप्लायर बन गया है। इंडिया को डिपेंड होना पड़ता है इस चीज के लिए, अभी अगर इंडिया इसे सक्सेसफुली कर लेती है तो इंडिया इनसे एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। The success of the India's critical mineral will depend on balancing industrial ambition and environmental safeguard. सबसे पहले environmental safeguard और इंडस्ट्रीज दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। डोमेस्टिक रिफाइनिंग कैपेसिटीज बनानी पड़ेगी, इक्विटेबल रेवेन्यू शेयरिंग होगी स्टेट और लोकल कम्युनिटीज की ताकि इस काम को हम प्रॉपर मैनर में कर पाए। रिसोर्सेज मैपिंग, हमें देखना पड़ेगा डोमेस्टिक रिजर्व्स कहाँ पर हैं इन मिनरल्स के। टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि एडवांस माइनिंग हम कर पाएं। प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, सप्लाई चेन उसी के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर मैनर में बना पाए। पोजीशन कर इंडिया को सीरियस प्लेयर जो क्रिटिकल मिनरल्स मार्केट में अपने आप को एक ग्लोबल प्लेयर की तरह रीस्टैब्लिश कर